लेवल पर आती है, टिश्यू लेवल पर आती है, और धीरे धीरे हमारे शरीर के सिस्टम को इफेक्ट कर देता है। तो छोटे बच्चों को कैंसर क्यों होता है? अगर हमने उस दर्द को ठीक नहीं किया और ये एनर्जी फील्ड वैसा का वैसे ही डिस्टर्ब्ड एनर्जी फील्ड लेकर अगर आत्मा शरीर छोड़ेगी, तो आत्मा उस डिस्टर्ब्ड एनर्जी फील्ड को लेकर एक नए मां के गर्भ में प्रवेश करती है। तो आत्मा अपने उस एनर्जी कॉन्शियसनेस में, स्मृति में 9 महीने में अगर मां ने फिर से दुख लिया या दुख दिया, तो ऑलरेडी एनर्जी डिस्टर्ब्ड है, तो वो दुख मां ने भी दुख दिया तो वो और एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होता है। जो सिस्टम उसका सबसे कमजोर है उसको इफेक्ट कर देता है। जब वो बाहर निकलता है तो ऑलरेडी एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है, तो शरीर भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। अपने वर्तमान को ठीक करना, अपने घर के वास्तु को ठीक करना। इसलिए मैं आपको बहुत प्यार से कहता हूं, जिस घर में सुबह से शाम तक टीवी चलता रहेगा, आप देखेंगे वहां कुछ समय के बाद कलर प्रेस जरूर आएगा, क्योंकि वही वाइब्रेशंस घूम रहे हैं। लेकिन जिस घर में भक्ति की जाती है, प्रार्थना किया जाता है, जैसे इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, द फैमिली दैट ईट्स टुगेदर लिव्स टुगेदर। जो परिवार साथ में बैठकर भोजन करता है, उस घर का वास्तु बहुत अच्छा होता है। फिर आगे वो कहते हैं, द फैमिली दैट मेडिटेट्स टुगेदर। जो परिवार में माँ पिता बच्चे एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, उसका वास्तु इतना अच्छा होगा, बच्चों की बुद्धि इतनी विशेष बन जाएगी। और फिर घर के वास्तु के लिए एक तो एनर्जी फील्ड अच्छा होना चाहिए, दूसरा घर स्वच्छ होना चाहिए। कितनों का घर बहुत स्वच्छ है? वो जरा मुस्कुराते हुए हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। अगली बार आप बिना बताए आपका घर का इंस्पेक्शन करने आ जाएंगे, ठीक है? और कैमरा भी लेकर आएंगे और आपका भी फोटो खींचेंगे। तो एक काम करना, अगली बार हम कैमरा लेकर आने तक हम 1 साल के बाद आएंगे। 1 साल तक बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, फिर हम वो कैमरा से फोटो लेंगे। आप एकदम सुंदर है, अच्छी फोटो आएगी, एकदम चमकता हुआ प्रकाशमय फोटो। एक घर के लोग कैसे हैं पता चलता है, वो घर की क्लेanलीनेस कैसी है। जैसे घर में एंट्री की है, आपको पता चलता है। जो घर एकदम साफ सुथरा स्वच्छ, इंग्लिश में कहावत है, सभी बोलिए, क्लेanलीनेस बोलो, थोड़ा प्यार से बोलो, क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। मतलब जहां स्वच्छता है वहां भगवान का निवास होता है। सिर्फ दिवाली के समय पे झाड़ू पोछा लगा दे और फिर कहते लक्ष्मी आते रहे, नहीं आएगी, क्योंकि सारा दिन तो गड़बड़ करते रहते हो सारा साल। वह दिवाली के समय पे झाड़ू पोछा सिर्फ लगाते हो। इसलिए मैं सारे विश्व के ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर गया। अब ब्रह्मा कुमारी सेंटर की विशेषता देखिए, यहाँ पर इतना बड़ा भगवान का घर, इतना साफ सुथरा। आप पूछेंगे यहाँ पे 2-3 बहनें रहती हैं, इतना साफ सुथरा कैसे? आज यहाँ पे नियमित पढ़ने वाले विद्यार्थी, मैं देख रहा था दोपहर तक यहाँ पे झाड़ू पोछा कर रहे थे, सेवा है। और यहाँ की जब स्वच्छता देखते हैं और अपने घर में जाते हैं तो घर में भी स्वच्छता है। तो जैसे तन की स्वच्छता, उसी तरह मन की स्वच्छता, अन्न की स्वच्छता। अगर आपके घर के वास्तु को ठीक करना है तो आपका भोजन, जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर आपके घर में अच्छी एनर्जी फील्ड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? आपका भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। अगर आपने मांसाहारी भोजन लिए घर पर लेकर आए और उसको अगर खाए, आपका पूरा एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे आज भी भारत में एक प्रथा है, अगर हमारे नजदीक के जो परिवार के सदस्य होते हैं ना, अगर वो शरीर छोड़ते हैं ना, तो मृत शरीर को ज्यादा समय पे घर पे नहीं रखते। हमारी लौकिक माता जी ने जब शरीर छोड़ा ना, तो हमारी बहन जी उस समय चेन्नई में थी, तो उनको आने में थोड़ा टाइम लग रहा था।
माँ से बहुत प्यार था, लेकिन माँ का मृत शरीर को हम लोगों ने घर पे नहीं लेकर आया, मॉर्चरी में रखा। और दूसरा दिन जब बहन पहुंच गए चेन्नई से, तो माँ के शरीर को लेकर आए, आधा घंटा दर्शन किए, फिर उनको दाह संस्कार किया। आज भी भारत में ये प्रथा है कि दाह संस्कार करने के बाद, भले आपकी मम्मा आपसे बहुत प्यार करती होगी, आपके बहुत अच्छे संबंध रहे होंगे, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद हम नहाकर फिर ही भोजन बनाते हैं। ऐसे तो हमारे साउथ इंडिया में बहुत टफ रूल है। मनावर में कैसा रूल है? ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही है। क्यों भाई? माँ से तो बहुत प्यार था ना, रखते थे एक दिन के लिए वहां पर? नहीं, क्योंकि जैसे आत्मा ने शरीर छोड़ा, तो वो शरीर, आत्मा चली गई तो शरीर से दुर्गंध भी निकलता है, उसकी एनर्जी बहुत नेगेटिव एनर्जी। और हमारा क्या करते हैं? जानवरों को मारकर उसको लेकर बनाते भी हैं, फ्रिज में भी रखते हैं और वही खाते हैं, और कहते हैं पता नहीं हमारा राज्य क्यों नहीं बैठ रहा, हमारा भाग्य श्रेष्ठ। अरे कैसे बनेगा भाई? नहीं बनेगा। और इस संसार में बहुत श्रेष्ठ लोग हैं। सर अल्बर्ट आइंस्टीन, एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लियोनार्डो दा विंसी, पाइथागोरस, प्लेटो, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, लियो टॉल्स्टॉय, मार्क ट्वेन, कार्ल लुइस, मार्टिना नवरातिलोवा, मोहम्मद अली, अमिताभ बच्चन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, महात्मा गांधी जी एंड स्वामी भाई, सब में एक विशेषता कॉमन थी। बताइए क्या विशेषता थी? अरे कुछ तो बोलो। सात्विक भोजन। हम जब इंजीनियरिंग पढ़ते थे ना, तो हमको सिखाया जाता था हॉर्स पावर। हॉर्स मतलब घोड़ा। भाई घोड़ा क्या खाता है? चना खाता है। हाथी सबसे शक्तिशाली जानवर बच्चों, प्योर वेजिटेरियन। जिराफ, उस दिन हम एक सेंटर पे गए थे तो हमने वहां पे देखा, ये था ना कछुआ। कछुआ की उम्र 150 वर्ष है, बहुत धीरे चलता है, गहरी श्वास लेता है। और कछुआ क्या खाता है? चॉकलेट, आइसक्रीम, कुरकुरे, चिप्स। क्या खाता है? वैज्ञानिक बता, मास्टर जी बता, क्या खाता है कछुआ? सोच रहा है, बैठ जाए। अच्छा मास्टर जी। कछुआ ना, ये मैंने देखा उस दिन कछुए को भुट्टा बहुत अच्छा लगता है, ककड़ी बहुत अच्छे से खाता है, तो मैं देख रहा था उसको ककड़ी दे रहे थे। अब खेती वाले भाई बहन है ना, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। अब वीडियो देखकर समझो ना, हमारा जो संकल्प है ना, ये हमारे शरीर के एक एक सेल को प्रभाव करता है, और हमारे संकल्प प्रकृति के 5 तत्वों को भी, है ना, उसको इफेक्ट करता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। देखिए, ये एक वैज्ञानिक है, जापानीज वैज्ञानिक, इसका नाम है डॉक्टर मैस्रो इमोटो। उन्होंने पता क्या क्या 3 ग्लास पानी लिया और उसमें चावल के पार्टिकल्स डाल दिए, चावल के दाने होते ना, वो डाल दिए, पानी भर दिया और उसको 3 जगह घर पे रखा, और 1 महीने तक पहले बॉटल में आकर, ग्लास बॉटल में आकर बड़े प्यार से कहा थैंक यू, धन्यवाद, जापानीज भाषा में। दूसरे में आकर कहा आई हेट यू, मैं नफरत करता हूं, और तीसरे क्लास को देखा भी नहीं, निकल गए। 1 महीने के बाद पहले वाले क्लास में धन्यवाद, थैंक यू, दूसरे क्लास में मैं आपसे नफरत करता हूं, और तीसरे को तो देखा ही नहीं। और 1 महीने के बाद इस राइस पार्टिकल को देखा, देखिए क्या इसका रिजल्ट था। पहला ग्लास पार्टिकल जिसमें धन्यवाद कहा गया, वो फर्मेंट हुआ। इडली डोसा बनाते ना, तो हम उसको पानी में रखते हैं और बहुत अच्छी सुगंध निकली। और दूसरा जो ग्लास है जिसमें आई हेट यू लिखा, देखो काला पड़ने लगा। और तीसरा जिसको देखा भी नहीं, तो पूरी तरह से सड़ने लगा और दुर्गंध निकलने लगा। देखिए प्रभाव है। और 5 तत्वों में पानी एक ऐसा तत्व है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, और हमारा शरीर में 70% से जो ज्यादा वो पानी की मात्रा होती है। ऐसे सुबह से शाम तक जो आप सोच रहे हैं, डॉक्टर कलाम का तो मैंने वीडियो उस दिन दिखाया। वर्तमान समय देश के जो राष्ट्रपति हैं, आदरणीय महामहिम
द्रौपदी मुर्मू जी। हम पहली बार द्रौपदी जी से मिले आज से बहुत साल पहले, जब वो झारखंड के गवर्नर थे। तो एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में वो चीफ गेस्ट थे। तो लास्ट में जब वो स्टेज पर आए तब उन्होंने कहा, मैं सभी डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेडिसिन के साथ मेडिटेशन सबको प्रिस्क्राइब करिए। और उन्होंने कहा, मैं खुद सुबह 4 बजे उठकर राज्यों का अभ्यास करती हूँ। तब मुझे पता चला कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के साथ जुड़े। और जब राष्ट्रपति भवन में आए तो 400 कमरे का राष्ट्रपति भवन है, उसमें एक अच्छा सा कमरा बाबा के कमरे को जोड़ दिया। बाबा मतलब शिव बाबा, परमात्मा को बहुत प्यार से बाबा के पिता, तो बाबा का कमरा बनाया। और उन्हें क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी, क्योंकि अब मैं राष्ट्रपति बन गई हूँ, यहाँ पे कोई भी गेस्ट आएंगे, चाहे भारत के गेस्ट, फॉरेन के गेस्ट, उनको 2 चीज नहीं दिया जाएगा। एक, नॉनवेज मांसाहारी भोजन नहीं दिया जाएगा, और दूसरा शराब नहीं दिया जाएगा। और लेटर जो G20 दिल्ली में मनाया गया, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पहुंचे। आप उनका है ना भोजन का लिस्ट देखिएगा, ना शराब दिया गया, ना मांसाहारी दिया गया। जब राष्ट्रपति उस आदर मूर्त होते हैं ना, क्योंकि उन्होंने कहा मैं नहीं खाऊंगी, आपको खाना खाओ। जब उनको राष्ट्रपति के रूप में नॉमिनेट किया गया तो दैनिक भास्कर ने उनका एक वीडियो बनाया। उस वीडियो को हम 2 मिनट देखते हैं। इस राष्ट्रपति पद की प्रबल दावेदार द्रौपदी मुर्मू का उड़ीसा स्थित भागपुर गांव है, और गांव की सीमा से करीब 2.5 किलोमीटर अंदर ये श्याम लक्ष्मण शिपुर उच्च प्राथमिक आवासीय विद्यालय, यह विद्यालय कभी द्रौपदी मुर्मू का घर हुआ करता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि द्रौपदी मुर्मू ने अपने घर को स्कूल बना दिया। जवाब है 4 साल के अंदर इस घर ने 3 शोध झेले। 2010 से 2014 के बीच उनके 2 बेटों और पति की मौत। देखिए द्रौपदी मुर्मू की लाइफ की ट्रेजेडी और उससे उभरने की पूरी कहानी। उनकी लाइफ में पहली ट्रेजेडी हुई 1984 में, जब उनकी 3 साल की बच्ची की अचानक मौत हो गई। गांव में कोई भी इस बात का जिक्र तक नहीं करता। इसके बाद उन्हें दूसरा बड़ा सदमा लगा 25 अक्टूबर 2010 को, जब उनके बड़े बेटे लक्ष्मण मुर्मू की मौत हुई। द्रौपदी की भाभी बताती हूँ, जब बड़े बेटे की मौत हुई थी तब द्रौपदी 6 महीने तक डिप्रेशन से उभर नहीं पाई थी। इससे उभरने के लिए उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। फिर 2 जनवरी 2013 को उनके छोटे बेटे बिरंजी मुर्मू की मौत हुई, लेकिन वो द्रौपदी जो बड़े बेटे की मौत से टूट गई वैसे ही आना। इसके बाद 1 अक्टूबर 2014 को उनके पति श्याम चरण मुर्मू की भी मौत हो गई। विद्यालय के आंगन में लगी ये मूर्तियां दोनों बेटों और पति की है। जब बड़े बेटे की मौत हुई तो द्रौपदी बिल्कुल टूट गई थी, लेकिन छोटे बेटे की मौत के वक्त उन्होंने दृढ़ता से हालातों का सामना किया। मदद मिली मेडिटेशन से। इस बारे में रायरंगपुर में ब्रह्म कुमारी संस्थान की मुखिया ने दैनिक भास्कर को बताया, जब बड़े बेटे की मौत हुई थी तो द्रौपदी अंदर से हिल गई थी। हमने उन्हें मेडिटेशन के लिए सेंटर बुलाया। समय के पाबंद द्रौपदी 2014 तक सेंटर आती थी। गवर्नर बनने के बाद भी वो 1-2 बार आई। द्रौपदी अपने साथ हमेशा एक ट्रांसलाइट और शिव, ताकि कहीं दूसरी जगह जाने पर भी उनका ध्यान का क्रम न टूटे। रायरंगपुर के उनके घर में ये उनका पूजा का कमरा है, ठीक बिल्कुल वैसा ही जैसा ब्रह्म कुमारी सेंटर का। गुरु की तस्वीर, उसके ऊपर लाल रंग की ट्रांसलाइट। इसी ट्रांसलाइट से निकलने वाली रोशनी का वो ध्यान करती है। इसे शिव बाबा का निरंकार रूप माना जाता है। द्रौपदी की फिलॉसफी अब पति की मूर्ति पर उठे। तो जब पहली बार द्रौपदी जी सेंटर पर आए थे तब वो ना तो MLC थी, ना तो गवर्नर थी, ना तो राष्ट्रपति थी। वो एक साधारण सी ट्राइबल बहन थी, डिप्रेशन में थी। तो वहाँ के पहाड़ पर मैं उस गांव से गुजरा हुआ हूँ। द्रौपदी जी पहली ट्राइबल गर्ल थी जिन्होंने 12वीं कक्षा पास की, लेकिन वो राज्यों का अभ्यास करने लगी। हर गांव-गांव में जाके सेवा करती थी, परमात्मा को बहुत प्यार से याद करती थी। तो देखो कैसा भाग्योदय हो गया और वो राष्ट्रपति भवन में पहुंच गई। ये भाग्योदय होता है। जैसे ब्रह्मा कुमारी सब जगह बहुत प्यार से बताते, भाई आना है तो आइएगा, और अगर आप आएंगे तो उसका फायदा आपको, आपके परिवार और बच्चों को मिलेगा। जैसे आज से लेकर भगवान के घर आप आए हैं ना,
तो एक दृढ़ संकल्प करिएगा, है ना। हैप्पी दिवाली तक कौन कौन को लगता है आपकी दिवाली बड़ी मंगलमय होनी चाहिए, है ना। लक्ष्मी आपके घर पे बहुत मुस्कुराते हुए आना चाहिए, वो जरा हाथ उठाएं। वाह कितनी अच्छी इच्छा है, बहुत अच्छा। तो आज से लेकर हैप्पी दिवाली, शायद नवंबर में दिवाली आने वाली है, राइट। 2 महीने आपके पास वक्त है। 2 महीना आप घर में बिल्कुल गुस्सा नहीं करना। 2 महीना हर दिन यहाँ पे सेंटर पर आकर राज्यों का अभ्यास करना। 2 महीने, है ना, भोजन सात्विक होना चाहिए, या कि व्यक्तिगत आजादी है। और सभी बहनों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज के बाद हैप्पी दिवाली तक, और अगर आप ये करेंगे ना तो लक्ष्मी जी मुस्कुराते रहेंगे और बोले 1 साल तक मैं आपके पास रहूंगी। सभी बहनें माताओं को रिक्वेस्ट करता हूँ, आज के बाद जब भी किचन में जाएंगे और भोजन बनाएंगे ना, तो बहुत खुशी से, प्यार से शिव बाबा की याद में भोजन बना। अगर आपके गुस्से से भोजन बनाएंगे, मेरा जीवन है, जिंदगी भर में भोजन बनाते हो, गुस्से से भोजन बनाएंगे तो लक्ष्मी जी कहेंगे टाटा बाय, फिर आप बनाते रहो, खाते रहो, राइट। और भाई लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज से लेकर हैप्पी दिवाली तक जब भी भोजन करोगे ना, तो टीवी को बंद करके भोजन करना। टीवी देखते हुए भोजन करेंगे तो आपका ऑरा डिस्टर्ब, वास्तु भी डिस्टर्ब है। छोटी छोटी बातें हैं भाई, ये अगर आप अपने जीवन में लेकर आते तो कितना इजी हो जाएगा, ठीक है। और अपने ऑरा को ठीक करने के लिए योग, स्वामी भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने वो 26 नंबर कैसे याद किया, बताता हूँ, ठीक है। बस आपका 5-10 मिनट लेकर हम एक योग करकर हम यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं बोलूंगा ना, वो ध्वनि आपके मन तक पहुंचेगी, आपकी बुद्धि उसका चित्र बनाएगी, और एक चित्र का दूसरे चित्र के साथ आप योग करना, ठीक है। Here we go। एक दिन हम जामुन की खेती में गए, बहुत जामुन खाए। जामुन खाने के बाद हम सब ने पतंग उड़ाया। पतंग उड़ते उड़ते आसमान में टिक गया। आसमान में बहुत सारे पंछियां उड़ रहे थे। पंछियां उड़ते उड़ते फूलों के बगीचे में पहुंचे। फूलों के बगीचे में एक छोटा सा बच्चा बैठा था और उनके मस्तक पर तिलक था। जो लोग आज आए हैं उनको समझ में नहीं आ रहा जामुन कहां से ले आए भाई। ये पहला दिन जिन्होंने अटेंड किया उनको समझ में आ गया। ये 7 वस्तुओं को मैंने आपको याद करने के लिए कहा था, ठीक है। अभी सभी मेरे साथ बोले, महसूस करिए। कौन से खेती में गए? अरे वाह, क्या उड़ाया? पतंग उड़ते उड़ते कहाँ टिका? आसमान में कौन उड़ रहे थे? सारे पंछियां कहाँ पहुंचे? फूलों के बगीचे में कौन बैठा था? बच्चे के मस्तक पर क्या था? तो जब मैं कहूंगा 1 तो आप कहना जामुन। बच्चों के साथ बड़े भी कह सकते हैं, बच्चों थोड़ा चिल्लाना नहीं, प्रेम से बोलो, ठीक है। 1 जामुन, थोड़ा जोर से। 1 जामुन, 2 पतंग, 3 आकाश आसमान, राइट पास। 4 पंछियां, 5 फूलों का बगीचा, करेक्ट आंसर। 6 7 सभी अपना हाथ ऐसे रखो, बच्चे और उनके माता पिता हाथ रखो, हाथ को ऊपर उठाओ, अपने पीठ को थपथपाओ, शाबाश शाबाश, वेरी गुड मेमोरी, वेरी गुड मेमोरी। जब हम पहले दिन 7 वस्तु बता रहे थे, हमने देखा बहुत भाई बहन इसको रट रहे थे, जामुन 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 जामुन, पता ही जामुन जामुन का आसमान ऐसे याद नहीं होता है। तो चिल्लाना नहीं है, शांत। मन मीन्स ऑडियो, बुद्धि मीन्स वीडियो। अब देखते हैं आपकी एकाग्रता कितनी है, राइट। ये चित्र देख रहे हैं, जामुन दिखाई दे रहा है? हाँ जी बोलो। थोड़ा ब्लर आ रहा है, फिर भी आप काम चलाते हैं। आप पतंग दिखाई दे रहा है? आसमान दिखाई दे रहा है? अच्छा, पंछियां दिखाई दे रहे हैं? फूलों का बगीचा दिखाई दे रहा है? छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है? तिलक दिखाई दे रहा है? अब इसको देखते रहो, फिर हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। बहुत अच्छा। अब जो हमने चित्र दिखाया था उसमें बताइए उस चित्र में कितने पंछियां थे? 1 2 3 4 5
बड़े बताएं, 1 2 या 3? 2 1। चलो एक काम करते, फिर से वो चित्र दिखा दें। अब हम वही प्रश्न पूछेंगे। तो आप यहाँ हम देख रहे थे ना, सीधे पंछियों पर आ जाएंगे। ठीक है, देखिए इस फोटो में कितने पंछियां हैं? भाई सही योग लगाओ ना। 1 और 1 2, 2 और 1 3, योग है भाई। बताओ कितने पंछियां थे? प्रश्न है कि 1 2 3 भाई, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा क्या? चश्मा जरा देखना, सामने बैठकर एक एक कैसे बोल रहा है? बड़े बताएं, 1 2 या 3 कितने थे? हैं? फिर से क्लास पर दिखा देना प्लीज ना, घर जाने दो ना, ये तो रात्रि शिवरात्रि जागरण हो जाएगा। बोलो कितने पंछियां? ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी देखो, ये भी पंछी, ये भी पंछी, ये भी पंछी। ठीक है, बैठो बैठो। अब मैं सही जवाब देता हूं। अभी तक सही जवाब नहीं आया, लेकिन मैं जवाब तभी दूंगा एक कंडीशन पर। जब मैं जवाब दूंगा, कितनों को स्वामी भाई पर बिल्कुल क्रोध नहीं आएगा, वो मुस्कुराते हुए हाथ उठाओ। फिर मैं सही जवाब देता हूं तो लोगों को मेरे पर गुस्सा आता है। ठीक है, आज से लेकर हैप्पी दिवाली तक बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, ठीक है? क्योंकि आपको क्रोध नहीं आएगा तो मैं आपको जवाब देता हूं। देखिए 1 और 1 2, ये पिता है, ये माँ है, और ये इसका बच्चा है। तो भारतीय रेलवे में जाने के लिए बच्चे को हाफ टिकट लगता है। तो 1 और 1 2, 2 और आधा है ना, 2.5। करेक्ट आंसर इज 2.5। 3 कैसे बोला भाई? बच्चों का हाफ टिकट लगता जो है। अब फिर से देखो, स्वामी भाई कितना जागो में गिनने में टाइम लगेगा, हम पूछेंगे ही नहीं। स्वामी भाई कैसे फूलों को गिनेंगे, हम पूछेंगे ही नहीं। क्या पूछोगे? देखते रहो। हाँ, अब इस बार आप लोग पास हो जाएंगे। बताइए, ये जो चित्र में छोटा सा बच्चा जो बैठा था, उनके मस्तक पर तिलक था, वो तिलक कौन सा रंग का था? ठीक है, बच्चा आपका भविष्य सुरक्षित है। वेरी गुड, यस, लाल। अब ये 7 वस्तु को याद तो किए, स्मरण शक्ति बढ़ गई, लेकिन और कैसे ठीक होगा? अब देखते हैं, सभी मेरे साथ बोलना। एक दिन जामुन के खेती में गए, बहुत जामुन खाए, जामुन खाने के बाद आनंद का अनुभव हुआ। बच्चों के साथ बड़े भी बोलना। तो जब मैं जामुन कहूंगा तो आप आनंद कहना। जामुन को याद करने से कोई आपका वो फोटो अच्छा नहीं आएगा। क्या याद करना चाहिए? मैं आत्मा आनंद से, तो आपका फोटो अच्छा आएगा। ठीक है? हाँ, तो जब मैं जामुन बोलूंगा तो आप आनंद कहना। जामुन अच्छा, जामुन खाने के बाद हमने पतंग उड़ाया। पतंग उड़ाने का हमें ज्ञान चाहिए। ज्ञान। हाँ, तो जब मैं पतंग कहूंगा तो आप ज्ञान कहना। पतंग, ये आत्मा का स्वधर्म है। तो ये 7 वस्तु कहां से उठा के लेकर गए? ये आत्मा के स्वधर्म 7। ठीक है? पतंग उड़ाने का हमें ज्ञान चाहिए। पतंग उड़ते उड़ते आसमान में टिक गया, आसमान शांत, और मैं आत्मा शांत स्वरूप। शांत। तो जब मैं आसमान कहूंगा तो आप शांत कहना। ठीक है? आसमान, आसमान में बहुत सारे पंछियां उड़ रहे थे, पंछियों का आपस में बहुत प्रेम। तो जब मैं पंछियां बोलूंगा तो आप प्रेम कहना। पंछियां, पंछियां उड़ते उड़ते फूलों के बगीचे में पहुंचे। फूलों को देखकर हमें बहुत सुख का अनुभव हुआ। तो जब हम फूल कहेंगे तो आप सुख कहेंगे। फूल, वहां पर एक छोटा सा बच्चा बैठा था, उसके चेहरे में बहुत पवित्रता थी। बच्चा बोलो, पवित्रता, पवित्रता, ये ठीक है। उनके मस्तक में लाल रंग का तिलक था, जो शक्ति का प्रतीक है। तिलक
तो अब मैं जामुन कहूंगा तो अब आनंद कहना है। जामुन आनंद। थोड़ा प्यार से कहो, जामुन आनंद। ये क्यों बोल रहे हैं आप? जितना आप स्मृति में लेकर आएंगे आपका फोटो अच्छा आएगा, करेक्ट? अब फोटो अच्छा आने के लिए भी बोलो जामुन आनंद। भाई लोग का फोटो अच्छा नहीं चाहिए क्या? बोलिए ना। हाँ, तो बड़े भी बोलिएगा, आपका ऑरा ठीक होने लगेगा। जामुन आनंद। पतंग आसमान शांति, बोलो आसमान शांति। पंछियां बोलो प्रेम, पंछियों में आपस में प्रेम होता ना। हाँ। फूलों का बगीचा बोलो सुख। छोटा सा बच्चा पवित्रता, बोलो पवित्रता। और तिलक बोलो शक्ति। अब देखकर फटाफट बोलो जामुन पतंग आसमान पंछियां फूलों का बगीचा छोटा सा बच्चा तिलक शक्ति शक्ति शक्ति। बहुत अच्छा, सभी देख कर बोलो। सभी सीधे बैठो, अब प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है, सभी बोलना जामुन। अरे वाह, फोटो अच्छा है। ओके, पतंग पतंग मत बोल, ध्यान दो। पतंग आसमान शांति। अच्छा, पंछियां फूलों का बगीचा छोटा सा बच्चा तिलक। सभी अपना हाथ ऐसे रखो, हाथ ऊपर लेकर जाओ, थपथपाओ नहीं, सर पर रखो। देखो सर गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है क्या? नहीं। बहुत अच्छा, फिर हाथ नीचे रखो। एक अच्छा स्वस्थ व्यक्ति के लिए ना हमारा सर एकदम ठंडा होना चाहिए, पेट नरम होना चाहिए, पैर गर्म होना चाहिए। लेकिन आजकल जस्ट ऑपोजिट हो गया, सर गर्म होता रहता है और पैर ठंडे पड़ जाते हैं। क्योंकि आपका मस्तिष्क ठंडा है, तो अब एक काम करेंगे, हम ये 7 वस्तु में कोई सा भी वस्तु पूछेंगे, आप ट्राई करें, ठीक है? बच्चों, आप लोग की मेमोरी अच्छी होती है, माता पिता की थोड़ी कम होती है, इसलिए आप लोग भी एक प्रयास करें। और माता पिता आप भी श्रेष्ठ संकल्प करना कि मेरी भी मेमोरी बहुत अच्छी है, ठीक है? पतंग छोटा सा बच्चा शक्ति, छोटा सा बच्चा तिलक शक्ति, पंछियां वाह, फोटो अच्छा है। फूलों का बगीचा पतंग जामुन। अच्छा, सभी अपना हाथ ऐसे रखो, ऊपर लेकर जाओ, सर पर रखो। ठंडा है गर्म है? ठंडा। हाँ, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, कोई सा भी गुण पूछेंगे, आप उसका वस्तु बताने की कोशिश करें। जैसे आप लोग थे ना, अल्फाबेट नंबर अल्फाबेट, हम यही तो कर रहे थे, चित्र बना रहे थे उसका, राइट? जैसे अब मैं बताता हूँ, पवित्रता बच्चा, वैज्ञानिक, बहुत अच्छा। ज्ञान, छोटू का भी फोल्डर एक्टिवेट हो गया, उसकी मम्मी सोच रही है छोटू का जवाब मिल गया। वाह छोटू, माँ से भी बुद्धिमान निकले, वेरी गुड। अच्छा, सुख फूलों का बगीचा, शक्ति बहुत अच्छा, आनंद करेक्ट, ज्ञान प्रेम। सभी अपना हाथ ऐसे रखो, हाथ ऊपर लेकर रखो, सर में रखो। गर्म हुआ? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब हम एक काम करेंगे, लास्ट, हम कोई भी वस्तु बोल सकते हैं, कोई भी गुण भी बोल सकते हैं, लास्ट एग्जाम। अब इसमें पास होकर दिखाना, ठीक है? हियर वी गो। जामुन शक्ति, अरे वाह, तिलक पकड़ लिया। प्रेम प्रेम बच्चा, ठीक है, ओके। सुख फूलों का बगीचा, सही जवाब है। ओके, ज्ञान, ओके, तिलक, सभी अपना हाथ रखो, ऊपर लेकर जाओ। अब पीठ को थपथपा दो, बस हो गया। कनेक्ट करते रहे, देखो अब ये करने से और ठीक होगा ना।
इसे हमने 26 नंबर कैसे याद किए? 6 कॉलम थे, अल्फाबेट नंबर अल्फाबेट नंबर अल्फाबेट नंबर। छोटा बच्चा एलकेजी में जाता तो टीचर उसको पढ़ाती है, ए फॉर बी फॉर सी फॉर। बच्चों की मेमोरी बड़ी अच्छी है। अब छोटा बच्चा एलकेजी में जाता है, उसको थोड़ी ना पता एबीसीडी क्या है। जैसे ही मास्टर जी कहते ए, वो ध्वनि बच्चे के मन में आता, उसकी बुद्धि चित्र बनाती है, एप्पल। और मास्टर जी क्या करते हैं, एक एक्सरसाइज बुक लेते, 2 कैपिटल ए लिख कर देते, होमवर्क फॉर टुमारो, कल 2 पेज ए लिख कर आना। और सारा रात मम्मा बैठ के लिखती रहती, ए। जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार वो बुद्धि में चित्र बनता है, राइट। तो जैसे आप लोगों ने 7 वस्तुओं का चित्र बनाया, वैसे मैं मन बुद्धि से वो पूरा चित्र बना रहा था। ठीक है, लास्ट स्लाइड, 2-3 स्लाइड के बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे। अभी से ईश्वरी विश्वविद्यालय में एक नई पढ़ाई है। यहाँ पर जो पढ़ाते हैं, ए फॉर, अरे एप्पल तो आपका स्कूल में था, ये यूनिवर्सिटी में। अब ए फॉर एप्पल नहीं बोलते, घर जाकर एप्पल खाना जरूर। तो जब मैं कहूँगा ए फॉर, तो कहना आत्मा, ए फॉर यूनिवर्सिटी में पास। अब जब मैं बी कहूँगा तो बैट बॉल नहीं कहना, अब बोलो बी फॉर, बोलो बाबा। कौन से बाबा? तो आज से आपके लिए खुशखबरी, आपके 2 पिता हो गए। कल तक एक थे, आज 2 हो गए। एक शरीर के पिता जिसको आप अब्बू कहते, अप्पा कहते, पापा कहते, हम अप्पा कहते, अच्छन कहते, लेकिन आत्मा के पिता को ब्रह्मा कुमारी में बाबा कहते हैं। तो ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा और सी फॉर कनेक्शन। तो हमारा यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है। स्कूल में तो बच्चे जेड तक पढ़ते रहते, कितना मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा ए बी सी खत्म, राज्य। ये याद करके चलिए, सभी बोले ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर, डी फॉर, सर आउट ऑफ सिलेबस सर, आपने भी बताया नहीं, डी फॉर ड्रामा। तो कल, आज तो हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। कल का क्या प्रोग्राम होगा हमारी सुंदरी दीदी जी आकर आपको बताएंगे। लेकिन शुक्रवार से, शुक्रवार शनिवार रविवार, तो डी मतलब ड्रामा क्या है, इसका भी ज्ञान होना बहुत जरूरत है। बस और 2-3 दिन आना है ताकि आपका ऑरा का फोटोग्राफ अच्छा हो। तो ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा, ई फॉर एंड, ओम शांति। बस 5 शब्दों को सीखना है और आप ये सीखेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में सचमुच भाग्योदय होगा। जैसे सूर्योदय होता है ना, वैसे ही भाग्योदय। और ये 7 वस्तु हमने क्यों बताया? जैसे ही आप कहते हो ना मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, आपका जो सारा रास ग्रंथियां है ना, उसको वोल्टेज मिलता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ज्ञान जो है वो न्यूरो सिस्टम, मस्तिष्क। शांति आपका ENT। अगर आप में से कोई बच्चे MBBS पढ़ना चाहते हैं तो 5 साल में यही पढ़ते, 7 सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरो सिस्टम, ENT, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, यही पढ़ते हैं। हार्डवेयर तो पढ़ लिए, सॉफ्टवेयर को समझ में नहीं आया। डॉक्टर कलाम का अनुसंधान ये कहता है कि शरीर के एक-एक सिस्टम को काम करने के लिए उसको भावनात्मक वोल्टेज की जरूरत है। इसलिए मैं बार-बार आपसे रिपीट कर रहा था, टाइम पास नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे समय का बहुत अंदाज है। लेकिन जितनी बार आप प्रेम बोल रहे थे ना, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, प्रेम दिल के लिए बहुत जरूरत है। जैसे छोटे-छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहा है, सुख आपके पाचन प्रणाली के लिए जरूरत है। आपके पास 56 प्रकार का भोजन है, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है, बहुत आपको भूख भी लगी हुई है, लेकिन अगर आपको अचानक फोन कॉल आ गया और वो फोन मैसेज बहुत गलत मैसेज अगर है, तो आपको भोजन करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि लो वोल्टेज होगा, राइट। पवित्रता आपके ब्लड सर्कुलेशन को स्वच्छ करता है, और शक्ति जो है आपके मसल्स एंड बोन्स, राइट। इसीलिए मैं कहता हूँ आज से लेकर
है ना, दिवाली तक गुस्सा नहीं करता। मैं शांत स्वरूप। जब भी गुस्सा है ना, एंगर, तो एंगर के सामने डी लगा दो। तो बताइए एंगर के सामने डी लगाने से क्या होता है? हमने अपने मुंबई के विद्यार्थियों से पूछा, बच्चों एंगर के सामने डी लगाने से क्या होता है? एक खड़े होकर कहता, सर एंगर के सामने डी लगाने से डैंगर होता है सर। हमने कहा डैंगर नहीं, डेंजर है, डेंजर। तो आज से लेकर हैप्पी दिवाली तक कौन कौन गुस्सा नहीं करेगा वो जरा हाथ उठाओ। अरे हाथ उठा दो ना, लक्ष्मी जी को आह्वान तो करो। अच्छा, तो गुस्सा तो नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे? आज से लेकर हैप्पी दिवाली तक कौन कौन शांत स्वरूप और आनंद स्वरूप में रहेंगे वो हाथ उठाओ। वेरी गुड, ठीक है। ये अभ्यास है। जब भी गुस्सा है ना, अपनी स्मृति में आना कि मैं कौन हूँ, आत्मा शांत स्वरूप। हाँ जी, हाँ, ये भी हम जरूर बताएंगे। इसीलिए 3 डॉक्टर्स की जरूरत है। एक है जो विजिबल डॉक्टर, जो दिखाई देगा। दूसरा अदृश्य चिकित्सक, आत्मा। और तीसरा जो है वो है परम चिकित्सक, शिव बाबा। परमात्मा का बहुत सारा नाम है, उनका एक और नाम है, और उनका नाम पता क्या है? सोमनाथ, जगन्नाथ, विश्वनाथ के साथ एक और उनका नाम है वैद्यनाथ। वैद्य मतलब चिकित्सक, सारे चिकित्सकों के चिकित्सक परमात्मा शिव, वैद्यनाथ। राइट? इसे बहुत प्यार से कहो, मेरे बाबा। थोड़ा जोर से बोलो। बच्चों के संस्कार सुधर रहे हैं, अभी किसी ने नहीं चिल्लाया, बड़े प्यार से कहा। बोलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। ठीक है? यहाँ से जब जाएंगे ना, तो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया। भोजन बनाते मेरे बाबा, मीठे बाबा, भोजन खाते मेरे बाबा, मीठे बाबा। और रात को सोने के पहले मेरे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, मीठे बाबा। तो बच्चों को ये सिखाओ ना, रात को सोने के पहले माता पिता को बच्चों के साथ बैठकर, अब बच्चे नहीं कर रहे ना, तो माता पिता करना चाहिए। रात को उस ईश्वर को धन्यवाद देते थे, कितना सुंदर जीवन दिया है। ये संस्कार हमें जीवन में अडॉप्ट करना चाहिए। अब पता ये है राजयोग, अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को याद कर। फिर आप पूछेंगे ये बाबा कौन से हैं? इनको हम बहुत प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं। और आज से 88 इयर्स पहले, राइट, जब अखंड भारत था, तो परमात्मा शिव ने इनको समय का परिचय दिया। और क्या देखा ब्रह्मा बाबा ने? ये पुरानी दुनिया पूरी तरह हलचल हो रही है, भूकंप हो रहा है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है, बाढ़ आ रही है, लोग आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे। और फिर परमात्मा ने एक सुंदर दुनिया, उनको कहा कि आपको एक नई सुंदर दुनिया बनानी है। तो समय का परिचय, ये 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये प्रकृति का नियम है, हर रात के बाद नया सवेरा आता है। तो अगर आज कलयुग है तो एक नया सवेरा जरूर आएगा, एक अच्छी दुनिया आने वाली है। राइट? ये अच्छी दुनिया कब आएगी, कैसे आएगी? ये शुक्रवार से, शुक्रवार, शनिवार, रविवार दीदी जी आपको ये रहस्य समझाएंगे। तो आज से 28 वर्ष पहले स्वामी भाई को जब ये बात समझ में आई, तो मुझे लगा मुझे भी, है ना, ये बात को समझना चाहिए और समझाना चाहिए। और आप सबके लिए खुशखबरी, एक नई सतयुगी दुनिया में फिर से श्री कृष्ण का जन्म इस धरती पर होने वाला है। तो कौन कौन चाहते हैं श्री कृष्ण का जन्म इस धरती पर हो? वो जरा हाथ उठाएं। वाह! जैसे ब्रह्मा कुमारी इसमें श्री कृष्ण के प्रति बहुत स्नेह, बहुत प्यार। जैसे श्री कृष्ण को आप देखना हमेशा खुशनुमा, हमेशा मुस्कुराते हुए। तो अगर श्री कृष्ण की दुनिया में अगर हमें आना है, तो श्री कृष्ण जैसे संस्कारों को अपने जीवन में लेकर आना है। तो जब सतयुगी नई दुनिया आएगी, तो फर्स्ट प्रिंस ऑफ प्रिंसेस श्री राधे और श्री कृष्ण, और जब वो राज्य गद्दी पर बैठेंगे,
तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण बने। तो ऐसा परमात्मा ने आकर एक श्रेष्ठ लक्ष्य हम सबको दिया है। तो एक काम करते हैं, अगले 2-3 मिनट हम बहुत प्यार से राइट हम है ना योग करेंगे। 4-5 मिनट लेंगे क्योंकि मेरे पास 3 मिनट का समय है। मैं समय का बहुत ध्यान रखता हूँ, लेकिन उसके पहले बच्चों का थोड़ा गणित को ठीक कर देते हैं, राइट, बेसिक मैथमेटिक्स। अध्यात्म के साथ विज्ञान भी हमको मालूम होना चाहिए और गणित आपकी अच्छी होनी चाहिए। सारा योग गणित है। प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ये बेसिक मैथमेटिक्स। माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू प्लस इज प्लस। अब ये 6ठी-7वीं में बच्चों को पढ़ाते हैं टीचर। प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड प्लस इंटू प्लस इज प्लस। अगर एक बच्चे ने खड़े होकर मैं मास्टर जी से पूछा, मास्टर जी प्लस इंटू माइनस माइनस क्यों होता है? प्लस भी तो हो सकता है ना। मास्टर जी कह रहे जो मैं बोल रहा हूँ ना ध्यान से सुनोगे ना तो आपको समझ में आएगा। अरे वो पूछ रहा है प्लस इंटू माइनस माइनस क्यों होता है? प्लस इंटू माइनस माइनस को याद करने से किसी बच्चे का मन शक्तिशाली नहीं होता है। उसको कर्मों की कोई गति सिखाओ, श्रेष्ठ कर्म बताओ। तो प्लस इंटू माइनस ऑडियो है, अब इसका वीडियो बनाओ। सभी मेरे साथ बोलो, राइट? हाँ, पहला वाला प्लस इंटू माइनस बोलो माइनस। अब मेरे साथ बोलिए, जो कर्म हमें करना चाहिए, अगर उस कर्म को नहीं करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? माइनस। अब बच्चों को समझाओ, बच्चों हर दिन आपको पढ़ाई करना चाहिए। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो मैथमेटिक्स बाबा क्या कहते हैं? रिजल्ट क्या होगा? माइनस। मैं नहीं बोल रहा, मैथमेटिक्स बाबा क्या है? अब माइनस इंटू प्लस इज माइनस। सभी बोलिए, जो कार्य हमें नहीं करना चाहिए, अगर उस कार्य को हम करते रहते हैं, रिजल्ट क्या होगा? माइनस। मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहे हैं? मैथमेटिक्स बाबा कह रहे हैं। बच्चों हमें ज्यादा मोबाइल नहीं देखना चाहिए। माता जी बोल रहे हैं, खुश ना? माता जी खुश? वाह, स्वामी सर बड़े अच्छे बच्चों को सुधार रहे हैं। हाँ देखो बच्ची भी खुश हो रही है, वेरी गुड बच्ची है। हाँ सभी बोलो, जो कार्य हमें नहीं करना चाहिए, अगर उस कार्य को करते हैं, रिजल्ट क्या होगा? माइनस। बच्चों ज्यादा मोबाइल नहीं देखना चाहिए, लेकिन आप देख लिए तो रिजल्ट क्या होगा? हम नहीं कह रहे, मैथमेटिक्स बाबा कह रहे हैं। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज प्लस। सभी बोलिए, जो कार्य हमें नहीं करना चाहिए, अरे बड़े नहीं बोल रहे, बोलो, जो कार्य हमें नहीं करना चाहिए, अगर हम नहीं करते हैं, रिजल्ट क्या होगा? प्लस। अब दो तो बच्चों के लिए बोल दिया, अब दो बड़े के लिए बोलते हैं ताकि बच्चे भी खुश होंगे, है ना? बच्चों को सुधार रहे हैं, माता पिता कब सुधरेंगे? तो माता पिता के लिए बता दें, बच्चों पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ बच्ची इतना खुश हो गई, बहुत अच्छा, बोलो बोलो सर बोलो, और क्या हमारी बच्ची है। हाँ तो सभी बड़े सुने, बच्चों पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब बड़े अगर गुस्सा नहीं करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? प्लस। हम नहीं बोल रहे, कौन बोल रहे हैं? मैथमेटिक्स बाबा बोल रहे हैं। अब प्लस इंटू प्लस इज प्लस। अभी आप लोग बताइए कर्मों की कोई गति, बोलो सभी, अरे बोलो ना। हाँ बोलो, जो कार्य हमें करना चाहिए, आगे बोलो वैज्ञानिक, वो कार्य हम करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? प्लस। वाह चल रहा है, वेरी गुड। जो कार्य हमें करना चाहिए, अगर उस कार्य को हम करते हैं, रिजल्ट इज पॉजिटिव। आप बच्चों से तो कह रहे हो कि मोबाइल यूज नहीं करो, लेकिन बच्चे देख रहे हैं कि माता पिता क्या करते भाई, वो नहीं देख रहे हैं। माता पिता क्या करना चाहिए? हर दिन मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आप करेंगे तो रिजल्ट प्लस होगा। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज, इतना सुंदर भगवान का घर बनाया है,
यहाँ पर आकर थोड़ा ध्यान करिएगा, सीखिएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, लास्ट में हम लोग 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम आपको अभी एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं, बस 3 मिनट का वीडियो है, और ये वीडियो शिवानी बहन ने कमेंट्री की है। तो आप आंखें खुली रखना और इस वीडियो को देखना। जब आप वो वीडियो को देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। फिर कल शुक्रवार, कल का प्रोग्राम तो दीदी बताएंगे, शुक्रवार से धीरे धीरे से अभ्यास करें, तब आपकी वास्तु ठीक होगी,